हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस सब्जेक्ट में लेसन 12 एनर्जी। अब हम जो लेसन्स कर रहे हैं वो हम अब एनुअल कोर्स में जो आपके फाइनल एग्जाम्स में जो आ रहे हैं वो हम करेंगे। लास्ट टाइम हमने पहले के चैप्टर्स करे थे। हमने लेसन 7 कंप्लीट किया था और एक्सीडेंट्स, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी। इसके बाद अब जो हम स्ट्रेट 12 लेसन में आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके एनुअल कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है, वो हम करेंगे। ओके, और इसी में से जो हम अभी करेंगे उसी में से आपके एनुअल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सो मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दें। अब आपने जो मैंने आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको, वो ही आपने साथ साथ करना है। अभी आपके पास फिर भी टाइम है, फिर लास्ट में बहुत ही ज़्यादा जब टाइम नहीं बचता है तो बहुत ही ना अच्छे से लर्न हो पाता है, ना कंसंट्रेशन आप कंसंट्रेट करके उस चीज़ को पढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेस हो जाता है। तो अब आपने साथ साथ पढ़ना है और अभी आपके पास फिर भी टाइम है। जो मैं आपको पढ़ाऊँ, जो एक्सरसाइज हम करें अभी क्लास में, वही आपने सब सब्जेक्ट के लिए वही आपने डे वाइज कंप्लीट करनी है। आप आंसर्स लर्न करेंगे, उसको लिख कर लर्न करेंगे, जितनी बार करेंगे। और आपको इसमें फिर रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। रिवीजन का टाइम मिलेगा, उसमें आप सब रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर आप हो जाएंगे। सो लेसन 12 एनर्जी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अबाउट द लेसन, in this lesson we will learn about different sources of energy. Different sources of energy, energy के different sources, अलग अलग sources के बारे में हम पढ़ेंगे। How we get them and what are their uses, हम उसको कैसे हमें वो मिलते हैं और उनके क्या यूज होते हैं। We will also learn about renewable and non-renewable sources. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर्स में भी renewable and non-renewable पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और उनका इफेक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट पे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, साथ साथ आप ध्यान देंगे। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी की वजह से ही हम कोई काम कर पाते हैं। All living things require energy to do daily works and also for increasing the effort to do various works. Energy exists in various forms all around the universe. Difficult words मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन करके दे रही हूँ। Not only living beings, machines also need energy to move. Sources of energy. अब सोर्सेज क्या है एनर्जी के, जो हमने अबाउट द लेसन में पढ़ा था वो हम पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है? ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। कौन सी है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जो सोर्सेज एनर्जी के जो बार बार हम यूज कर सकते हैं उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विदाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट बीइंग एग्जॉस्टेड इजीली आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Examples of renewable sources of energy are the sun, the wind and the water. अब ये तो कभी खत्म नहीं होते ना, सन कभी नहीं खत्म होगा, विंड नहीं होएगी, वाटर नहीं होगा, तो ये सारे हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? उसका ऑपोजिट। दिस इज वेरी इजी, तो जो आप यूज नहीं कर सकते दोबारा। The sources of energy which cannot be used again and again are called non-renewable. Easy sources of energy. For example, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? कोल, पेट्रोल, वुड एक्सेट्रा। अब कोल है, पेट्रोल है, वो एक बार खत्म हो गया तो हम उसको, अब वो खत्म हो गया तो हो गया, हम उसको दोबारा तो नहीं उसी फॉर्म में यूज कर सकते ना।
या यूज नहीं, वो खत्म, इसलिए ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान से यूज करनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गई तो हमें नहीं मिलेगा दोबारा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा। रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं वो ये इंक्लूड किया जाता है उसमें। केमिकल एनर्जी, द फूड दैट वी ईट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं वो स्टोर होता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। दिस केमिकल एनर्जी चेंज्ड इनटू मस्कुलर एनर्जी। मसल्स हेल्प्स द बॉडी टू डू मैकेनिकल वर्क। मसल्स क्या करती हैं, बॉडी को हेल्प करती हैं मैकेनिकल वर्क करने में। मसल स्ट्रांग होंगी तो हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। वी यूज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। The solar energy captured by the plants and is used by them in forming carbohydrates by the process of photosynthesis. ये तो आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं। These carbohydrates gives us energy. Heat from the sun is used in solar cookers to cook food. सोलर कुकर्स होते हैं जो सन की हीट से वर्क करते हैं। सन की हीट इनमें पड़ती है तो वो आगे हीट होके फूड कुक हो जाता है। लाइट फ्रॉम द सन कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। सम कैलकुलेटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स हैव बीन मेड टू ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जीज। बायोगैस, waste products from plants and animals such as dried leaf, dung, etc. are collectively called biomass. In the presence of water, certain aerobic bacteria disintegrate the biomass into a mixture of gases, collectively known as biogas. Biogas can be used for cooking, lighting, and for other small power-consuming purposes. Hydroelectric energy. Moving water also has a lot of energy in it. To generate this energy, we build dams. Dams allow hydro से आपको पता है water की बात हो रही है। Dams allow the water to fall with force from a height into turbines. Turbines then move and help produce electrical energy. Electricity produced by the energy of flowing water क्या है? Electricity produced by energy of flowing water is called hydroelectricity. Wind energy, ये water energy था, ये wind energy है। Moving air is called wind, ये आप सब बच्चों को पता है। It has power to move things. This power is called wind energy. It is used to generate electricity by using a windmill. ये आपने देखा भी होगा, कभी आप रास्ते में कभी किसी ऐसे एरिया में गए होगे, वहां पे आपने ये ऐसे देखे होंगे। इसको बोला जाता है विंड मिल्स। इससे क्या होता है, विंड की वजह से ये घूमते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी आर दैट इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री, ऑब्वियसली विंड की तो कोई कॉस्ट नहीं है, तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज पोल्यूशन फ्री। इससे पोल्यूशन भी नहीं होता। और क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी, द वर्ड जियोथर्मल comes from the Greek word geo. Geo means earth and therm means heat. Geothermal. Energy obtained from the hot interior of earth is called geothermal energy. जो एनर्जी ऑब्टेन होती है हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ से उसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी. We can use the steam and hot water
produced inside the earth to heat buildings or generate electricity. Tidal energy. It works by utilizing the power of changing tides. It can be used to drive generators too. Non-renewable energy sources. अब वो हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ रहे थे अभी तक हम, तो अभी हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. फॉसिल फ्यूल. Fossil fuel are formed from the rotted remains of dead plants and animals that lived millions of years ago and got buried under the earth's crust. Coal, petroleum, and natural gas are fossil fuels. They are found under the earth's crust. Most of the energy used by people today comes from these fossil fuels. But fossil fuels are limited in their supply and pollute the environment also. Nuclear energy. Nuclear energy is made up from uranium in an atomic power station. A lot of heat is liberated in nuclear reactor. It heats water into steam which turns the turbines of electric generator. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट अ वेरी हाई रेट द डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग डे बाय डे. पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की एवरी डे बेसिस पे. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू यूज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाइजली. इसीलिए हमें जो सारे सोर्सेज हैं वो बहुत वाइजली, बहुत समझदारी से यूज करने चाहिए, so as to conserve the energy for future use, जिससे कि फ्यूचर में हमें इसमें से ये एनर्जी हम यूज कर पाए. इसलिए हम आज हमें इसको अच्छे से समझदारी से यूज करना चाहिए. The following steps can be taken for conserving energy. This is very important. आपने ध्यान देना है. The use of renewable sources of energy like solar and wind energy must be encouraged. The use of biogas must be encouraged in villages where there is a large amount of cattle. Electric appliances should be switched off when not in use. Electric appliances अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको बंद करके रखना चाहिए, स्विच ऑफ रखना चाहिए. High power consuming appliances like room heaters, air conditioners, etc. must be avoided if they are not in use. Efficient electric appliances like CFL lamps must be used. Fuel efficient vehicles must be developed and used. Use of public transport must be preferred over private vehicles. Okay, ये सारे points थे जो conserving energy में हमने ध्यान रखने चाहिए. हमारा ये चैप्टर हमने पढ़ा, कंप्लीट हुआ. अब आपने इसको दोबारा पढ़ना है, इसको समझना है. नेक्स्ट टाइम जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपने चैप्टर इस तरह से पढ़ना है कि आपको आंसर्स पता हो. ओके, सो हम करेंगे. अभी आपके पास टाइम है, अभी आपने इसको साथ साथ आप करेंगे तो आपको अच्छे से होगा. बाद में जब 3-4 लेसन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है समझने में और लर्न करने में. अभी हम 1 by 1 लेसन करेंगे तो उसको आपने अच्छे से साथ साथ करना है. ओके, थैंक यू, बाय.